हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बड़ी खबरें निकल के आप सभी के लिए सामने आ रही हैं। पीईटी परीक्षा की तिथि की घोषणा। 40,000 पद हैं कुल मिला के, एक सीट पे 40 दावेदार हैं। तो यहाँ पे बड़ी खबर आप लोग के लिए है। समूह ग के 40,000 पदों के लिए 21 लाख आवेदन आए हैं। तो चलिए हम खबर को देख लेते हैं विस्तार से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। खबर आप देख सकते हैं, समूह ग के 40,000 पदों के लिए 21 लाख आवेदन। प्रदेश में समूह ग के 40,000 पदों के लिए 21 लाख से अधिक दावेदार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने की तैयारियों में जुट गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, जिससे आवेदकों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रारंभिक के बाद मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली बार भर्ती के पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित करा रहा है। अर्हता परीक्षा में शामिल होने वाले ये मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। आयोग ने अर्हता परीक्षा के लिए 25 मई से 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए हैं। अर्हता परीक्षा में शामिल होने के लिए 28,07,119 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें 21 लाख अभ्यर्थियों के फॉर्म आयोग को मिल चुके हैं। आयोग अब इसके आधार पर अर्हता परीक्षा कराने की तैयारी में है। अगस्त में अर्हता परीक्षा। आयोग अर्हता परीक्षा अगस्त में कराने पर विचार कर रहा है। परीक्षा कार्यक्रम जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी करने की तैयारी है। प्रदेश भर में 3,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना है। परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बड़ी खबर है। मुख्य परीक्षाओं से संबंधित भी यहाँ पे कहा गया है। अक्टूबर से होगी मुख्य परीक्षाएं। आयोग समूह ग के लिए मुख्य परीक्षा अक्टूबर में कराने का विचार कर रहा है, जिससे विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आयोग को पहले विभिन्न विभागों से करीब 50,000 रिक्तियों का प्रस्ताव आया था, लेकिन 10 से 12,000 पदों के प्रस्ताव में कुछ खामियां रह गई थीं। इसलिए इसमें संशोधन कराया जा रहा है। इसलिए आयोग पहले चरण में करीब 40,000 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन कराने पर विचार कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कुल मिला के ये संशोधन ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन में ये संशोधन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कुल मिला के ये आप सोच लीजिए कि 50,000 भर्तियाँ आपके सामने आने वाली ही हैं। 50,000 आपके विज्ञापन जारी होंगे यूपीटीसीएस द्वारा। 21 लाख दावेदार हैं अभी तक, जिसमें परीक्षाओं की बात करें तो कम से कम 3 से 4 लाख अभ्यर्थी तो छोड़ ही देते हैं। तो कुल मिला के हम ये मान के चल रहे हैं कि 16 लाख अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में, अगर इतने बड़े अभ्यर्थी हैं तो 3 से 4 लाख अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ देते हैं। तो करीब हम 16 लाख अभ्यर्थी मान के चल रहे हैं कि परीक्षा में बैठेंगे। 16 से 17 लाख अगर हम मान लेते हैं तो कुल मिला के अभी 40,000 पद हैं। निश्चित है कि ये पद बढ़ेंगे और 50,000 तक पहुँचेंगे। तो 50,000 पदों के लिए अगर आप 16 लाख से भाग दीजिएगा तो 5 तिहाई 15, करीब मान लीजिए कि 30 से 35, यानी कि हम 17 से 17.5 लाख भी मान लेते हैं, तो एक सीट पर केवल 30 से 35 अभ्यर्थियों का कंपटीशन रहेगा, जो कि वर्तमान के कंपटीशन स्तर को देखते हुए ये बहुत कम माना जा रहा है। अभी इसमें से भी बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी छट जाएंगे मुख्य परीक्षाओं के लिए बमुश्किल से। अगर यहाँ पे हम मान लें आपके सामने कि अगर 50,000 पदों के लिए 15 से 20 गुना भी अभ्यर्थी आयोग बुलाएगा तो 50,000 पदों के लिए वैसे अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आयोग 15 गुना ही बुलाएगा। तो 15 × 75 यानी कि 7.5, यानी कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को यहाँ पे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलने जा रहा है। जी हाँ, अगर हालांकि ये ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि
आयोग एक साथ सभी भर्तियों का विज्ञापन तो जारी नहीं करेगा। आयोग 2-3 प्रकार से विज्ञापनों को बांट लेगा। एक तो होगी हाई स्कूल लेवल के जो विज्ञापन होंगे, जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, इसमें हाई स्कूल स्तर के अभ्यर्थियों को छांट के अलग कर लेगा, यानी कि हाई स्कूल मिनिमम कैटेगरी माना गया है, तो इनमें सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो हाई स्कूल लेवल की जितनी भर्ती आएंगी उनको एक करके आयोग एक साथ विज्ञापन जारी कर देगा और उसकी मुख्य परीक्षा कराएगा। इसी प्रकार से इंटर लेवल की जो परीक्षाएं हैं, मिनिमम योग्यता, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट में मिनिमम योग्यता यही मानी जाती है इंटरमीडिएट, हालांकि इसमें ग्रेजुएशन वालों को फ़ायदा होता है। तो इसमें हम मिनिमम योग्यता अगर इंटरमीडिएट मान लेते हैं, तो कुल मिला के अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जूनियर असिस्टेंट के जो पदों की संख्या, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, वीडियो, इन सभी में इंटरमीडिएट मांगता है। तो जिन भर्तियों में इंटरमीडिएट मांगता है उनके विज्ञापन एक साथ निकाले जाएंगे और इनकी संख्या 25,000 के आसपास बताई जा रही है। ग्रेजुएशन वालों के पदों की संख्या कुल मिला के 15,000 है। 15,000 अभ्यर्थी 15,000 सीटों के लिए 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएं। इसी प्रकार से पीजी के लिए भी 3 से 4,000 सीटों के लिए आयोग को विज्ञापन मिले हैं। तो सभी को हर लेवल पे एक ही परीक्षा कराई जाएगी। तो कुल मिला के 4 से 5 ही मुख्य परीक्षाएं आयोग आयोजित कराएगा, उसी के आधार पे सिलेक्शन आयोग लेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये सारी बड़ी बातें आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जो लगभग 4 से 5 लाख तक रैंक में आएगा वो सभी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो एक स्तर से देखा जाए तो कंपटीशन बहुत कम होने जा रहा है। जो स्तर था कि 1,000, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई थी, उसमें करीब 1400 पदों के लिए करीब 4,95,000 आवेदन आए थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए करीब 350 अभ्यर्थी एक सीट के लिए थे। इसी प्रकार से वीडियो की 2,000 पद थी जिसके लिए 14 लाख आवेदन आए थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 14 यानी कि करीब एक सीट पे 700 अभ्यर्थियों का कंपटीशन था। तो इस लेवल को ये लेवल बहुत डाउन आया है और कंपटीशन का लेवल बहुत डाउन गया है पीईटी के आवेदन लेने से। तो ये सारी अपडेट है आप सभी के लिए। आयोग उम्मीद है कि आप सभी के लिए इन सभी जो भर्तियां हैं ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सभी लोग पीईटी की ज़बरदस्त तैयारी करिए। पीईटी में जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी ही ज़्यादा भर्तियों में आपको मुख्य परीक्षा में अवसर मिलने की संभावना रहेगी। तो जो लोग अभी तक तैयारी नहीं शुरू की हैं शुरू कर दें और प्रैक्टिस पेपर लगाना ज़रूर शुरू कर दें। तो ये रही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए पीईटी संबंधित। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।